पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर की पुलिस ने इलाके में हुई एक हत्या के मामले को महज 6 घंटे में सुलझाकर सराहनीय कार्य किया है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 3 अगस्त 2024 की सुबह समय लगभग 8:40 पर थाना न्यू अशोक नगर में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। घटना स्थल न्यू अशोक नगर में स्थित मकान नंबर C2/33 की पहली मंजिल पर बताया गया, जहां पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि मृतक लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनके पेट में चाकू के गहरे घाव थे और उनका शव उनके बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस को पता चला कि MTNL के रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनका नाम गौतम ठाकुर है। पुलिस को फोन करने वाले उनके पुत्र महेश ठाकुर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि सुबह करीब 6:15 बजे उसने अपने पिता के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। जब वह जांच करने गया तो उसने 2 अज्ञात लोगों को देखा, जिन्होंने उसे भी धक्का दे दिया और उस पर किसी नुकीली चीज से हमला किया, जिससे उसके बाएं हाथ पर चोट लग गई। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। महेश ठाकुर ने पीसीआर कॉल करने से पहले अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को भी यही कहानी बताई थी। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु। बिंदु जी, क्या हुआ है यहाँ पर? मेरे ससुर का वही मर्डर हुआ था। हम लोग सुबह सोए थे। सुबह मेरे देवर ने गए जगाए हम लोग के, फिर हमारे हस्बैंड ने दरवाजा खोले, फिर मेरे हस्बैंड कि वो लेके आए ऊपर मेरे देवर, फिर मैं पीछे मैं भी आई। मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगे, फिर मैं कही क्या हुआ, तो कह रहे कि पापा के ने किसी ने मार दिया है। फिर इतना ही मुझे पता है, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। देवर का नाम क्या है आपके? महेश। महेश। कितने लोग रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हमारे देवर देवरानी, सास ससुर, हमारे देवर की फैमिली, हमारा फैमिली। आपकी जो सास थी वो तो ससुर के साथ ही होंगी? हाँ, साथ ही रहती है वो। तो उन्होंने नहीं बताया क्या हुआ? नहीं, वो भी कुछ नहीं बताए। हम लोग तो सोए थे, हमें पता नहीं चला। हमारे ये लोग जागे थे, हम लोग सोए थे। अच्छा। क्योंकि मैं तो नीचे सोती हूँ, ऊपर में मैं तो खाना ना बना के खिलाओ लगे सास ससुर के, मैं चली जाती हूँ नीचे सोने। आज मैं उठी नहीं सुबह, बच्चों को लेट हो गए स्कूल के लिए। तो सास से आपने बात की? नहीं, मैं नहीं करी, मैं तो घबरा गई थी। जब मेरे हस्बैंड आए देखे तो मैं फ़ोन करे वही पुलिस वाले को। अच्छा। हाँ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मुकेश। मुकेश। तो मुकेश ने पुलिस को क्या बताया? मेरे पापा का मर्डर हो गया है, आ जाओ। हाँ। हाँ। तो कोई आप लोगों में बीच में झगड़ा वगड़ा चल रहा था क्या? नहीं, हमारे पापा जी तो हमारे साथ ही में रहते थे, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। पापा जी तो हम लोग बहुत कौन कर प्यार। सकता है मर्डर उनका? पता नहीं कौन कर सकता है, हम तो ये भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पापा जी का किसी से दुश्मनी भी नहीं था। मेरे पापा लड़ाई झगड़ा मतलब करते भी नहीं थे आस पड़ोस में कि कोई दुश्मनी हो। मेरे पापा ऐसे थे भी नहीं। आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा है पीछे आपस में, देवरों में, भाइयों में, आपके पति में और आपके? वो तो हमारे पति, हमारे देवर, हमारे वो ससुर या सास बता सकते हैं। मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस सब मामले में नहीं रहती हूँ। तो पुलिस सास को भी ले गई आपकी? हाँ, सास को, देवर को, देवरानी को। देवरानी को भी। हाँ। और आपके पति कहाँ हैं? पति भी गए थे पापा जी के साथ। आपको किसी पे शक नहीं है? नहीं, मैं किसी को मैं देखी नहीं, तो फिर मैं किसको कहूँ। कोई बाहर का भी आदमी आ सकता है क्या? बाहर के तो ऐसा नहीं, पता नहीं अब, क्योंकि मुझे पता नहीं है। वहाँ दरवाजा लॉक था? नहीं, मेरे सास ने सुबह से खोली थी गेट। सुबह गेट खोली? हाँ, बस हाँ, खुद ने गेट खोला सास ने? सास ही ने खोली है हमारे गेट। हाँ, बाहर के हम पता नहीं, हमें नहीं पता है, क्योंकि मैं उठी हूँ 6:30 बजे। उतना ही मुझे पता है, देवर बताए हैं, उतना ही तक मुझे पता है। फिर हमारे हस्बैंड आती हूँ, वो देखे पापा को फ़ोन कर दिए। हाँ। कितनी उम्र होगी आपके ससुर को? हाँ? ससुर साहब की कितनी उम्र होगी? ससुर मेरे होंगे कम से कम 72-70 साल के, क्योंकि 10-11 साल हो गए उनके रिटायर हुए। आपके पति टोटल कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, एक उनके मतलब मेरे ननद है। 2 भाई, 1 बहन है। वो लोग बहन कहाँ रहती है? आपकी नंद कहाँ रहती है? बिहार में। बिहार में। आप सब लोग बिहार के रहने वाले हैं? हाँ। उसके बयान के आधार पर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर में BNS की धारा 103(1)(3)(5) के तहत FIR दर्ज कर दी गई थी और पूर्वी दिल्ली की DCP अपूर्वा गुप्ता और ACP की देखरेख में SHO हारून अहमद और इंस्पेक्टर दर्पण सिंह द्वारा इस मामले की गहनता से जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच के दौरान शिकायतकर्ता पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था,
सख्ती से पूछताछ करने पर शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की है। आरोपी ने बताया कि उसके पिता ने 2 साल पहले कुछ संपत्ति बेची थी और उन पैसों से उसके पिता ने अपने बड़े बेटे मुकेश को अशोक नगर में संपत्ति दिला दी थी, लेकिन छोटे बेटे महेश को कुछ भी नहीं दिया। महेश को जब यह पता चला कि उनके पिता बड़े बेटे के साथ मिलकर उस बिल्डिंग को बेचने की तैयारी कर रहे थे जहां फिलहाल पूरा परिवार रह रहा था, महेश के पिता ने यह बात महेश को नहीं बताई थी और अपने परिवार के भविष्य को लेकर महेश अपने आप को पिता द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहा था और मन ही मन वह अपने पिता से काफी नाराज था। इसी कारण महेश ने अपने पिता की हत्या करने की योजना बनाई और जिस वक्त उसके पिता सो रहे थे, मौका देखकर उसने योजना के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उस समय परिवार के बाकी लोग भी सोए हुए थे। महेश के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने महेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार, एक बड़ा रसोई का चाकू, बगल वाले घर की छत पर मौजूद एक पानी की टंकी से बरामद किया गया है, जहां उसने हत्या में इस्तेमाल चाकू को ठिकाने लगाया था। आज तकरीबन 6:30 बजे सुबह PS न्यू अशोक नगर में एक PCR कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें कि कॉलर ने बताया कि 2 लोग उनके घर में घुस आए थे और उनके पिताजी का मर्डर कर दिया। डिसीज्ड का नाम गौतम ठाकुर है। ये MTNL से एज अ मैकेनिक रिटायर हुए थे और जिस मकान में रह रहे थे उसके मालिक भी यही थे। इनके परिवार के बाकी सदस्य भी इसी मकान में रहते थे। आई विटनेस के स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने केस रजिस्टर कर लिया और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। मैडम कितने वार किए गए हैं और क्या वजह पता चल पाई है? क्यों? एक स्टैब इंजरी थी और एक सस्पेक्टेड ब्रूज है फेस पे। दिल्ली से संवाददाता चेतना चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।